सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना भोलेनाथ को विशेषता बहुत प्रिय है। सावन के महीने में यदि व्यक्ति भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है तो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग पूजन से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग का पूजन पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अभिषेक। अभिषेक किसी भी चीज से आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। उन चीजों से आप उनका अभिषेक करें। हर चीज का अपना अलग अलग महत्व है। शिवलिंग की पूजा यदि आप करें तो मुख्यतः शिवालय में जाकर करें, क्योंकि शिवालय में जो शिवलिंग होते हैं वो स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट प्राकृतिक वो शिवलिंग होते हैं, तो उनकी एनर्जी अलग होती है। यदि किसी कारणवश आप शिवालय पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर शिवलिंग का पूजन पाठ कर सकते हैं। घर पर यदि आप शिवलिंग ला रहे हैं तो ज्यादा बड़ा शिवलिंग आप ना लाएं, छोटा सा शिवलिंग आप घर पर रखें, उसका पूजन पाठ करें। और उसके लिए पारद का शिवलिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, आप उसको लाएं। अगर पारद का शिवलिंग आपको नहीं मिलता है तो नर्मदेश्वर होते हैं, आप नर्मदेश्वर की पूजा कर सकते हैं। नर्मदा नदी के तट पर ये पत्थर मिलते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं। ये भी प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं, तो इनमें भी बहुत अच्छा एनर्जी होता है। पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम माने गए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी शिवलिंग नहीं मिल पा रहा है तो मिट्टी से आप शिवलिंग निर्मित करें, उसकी पूजा पाठ करें और उसको बाद में विसर्जित कर दें। लेकिन उसको आपको विसर्जित भी करना होता है, तो उसको आप पूजा के बाद विसर्जित कर दें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास में शिवलिंग पूजा का ही महत्व है। तो शिवलिंग का पूजन आप सावन में अवश्य करें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको कि सिर्फ अर्पण करने से, शिवलिंग पर मात्र अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगी जिसे आप पूजा में सम्मिलित अवश्य से करें जब भी भोलेनाथ की पूजा करें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले वो कौन सी चीजें हैं जो भोलेनाथ को विशेषता प्रिय हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है गंगा जल। यूं तो भगवान शंकर शिवलिंग पर एक लोटा जल से भी मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें गंगा जल विशेष प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर में जलन और गर्मी को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। तभी से शिव पूजा में गंगा जल का अर्घ्य विशेषता महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली चीज है बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र महादेव शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगा जल के बाद शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। इस विशेष पत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और भक्त को कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। अगली जो चीज है वो है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। कहते हैं जब विष पीने के बाद भगवान शंकर बहुत व्याकुल हो गए थे, तब धतूरा अर्पित करके उनकी व्याकुलता को शांत किया गया था। प्रिय है वो है भांग। महादेव शिव को भांग बेहद ही प्रिय है। हलाहल विष पीने के बाद उन्हें औषधि के रूप में भांग दी गई थी। तभी से शंकर भगवान को भांग अति प्रिय है। इसे ग्रहण करके वे हमेशा ध्यानमग्न हो जाते हैं, तो आप इसको अवश्य से शिवलिंग पर अर्पित करें। अगली जो चीज है वो है आंकड़े की पत्ती और फूल। कहा जाता है कि जब विष पीने के बाद भगवान शंकर व्याकुल हो गए थे, तब आंकड़े की पत्तियां और फूल चढ़ाकर उनकी बेचैनी को शांत किया गया था। इसको भी आप भोलेनाथ पर अवश्य से अर्पित करें। अगली चीज है चंदन। चंदन शीतलता और खुशबू प्रदान करने वाला होता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर इसको धारण करते हैं और त्रिपुंड लगाने के लिए भी चंदन का ही इस्तेमाल भगवान शिव करते हैं। ये शीतलता तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ इससे मानसिक मजबूती भी मिलती है। अगली चीज है कच्चा दूध। गाय के शुद्ध कच्चे दूध से सावन के महीने यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सबसे उत्तम अभिषेक माना गया है। यह भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से पसंद है। बहुत से लोग गंगा जल और शहद मिश्रित दूध से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ये तो अभिषेक के लिए थी कुछ चीजें जिनको कि आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अगली जो चीज भगवान शिव की पूजा में आप अवश्य से करें वो है नंदी भगवान को अवश्य से पूजें। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं।
तो नंदी के पूजन के लिए आपको नंदी पर भी बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। मिष्ठान इत्यादि जो भी फल आप लाए हैं नंदी के समक्ष अवश्य से रखें। और ये भी मान्यता है कि नंदी के कानों में जब हम अपनी कोई प्रार्थना बोलते हैं तो भगवान शंकर के पास वो शीघ्रता से पहुंच जाती है।